हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अर्पित और आप सभी लोगों का बायो डिवाइन चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बेसिकली हम एनसीईआरटी को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और आई होप सभी लोग एनसीईआरटी लेके बैठे हों। और प्लीज़ आप एनसीईआरटी लेके बैठें और हाइलाइटर और पेंसिल लेके बैठें, जिससे क्या है कि अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से कलर कर पाएँ। क्योंकि आपकी जितनी साफ और सुथरी एनसीईआरटी होगी उतनी ज़्यादा ख़राब लगेगी, क्योंकि एनसीईआरटी गंदी होनी चाहिए। और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मतलब एनसीईआरटी तो आप मतलब बिल्कुल आपके माइंड में रखी होनी चाहिए। मतलब ईच एंड एवरी लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा, अगर आप मतलब नीट दे के बैठे हो, नहीं दे के बैठे हो, तो आप जब दोगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हमारा चैप्टर का नेम है और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी मतलब लोगों का मतलब काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है और काफ़ी लोगों को समझ भी नहीं आता। तो आप चिंता मत करिए, आप बायो डिवाइन चैनल पर पढ़ रहे हैं तो आपको ईच एंड एवरी लाइन समझ में आएगी। और बाद में इस जब सबसे पहले एनसीईआरटी को हम एक्सप्लेन करेंगे लाइन टू लाइन। उसके बाद मेरे पास मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, उससे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको हेल्प होंगे उन नोट से। मैं ये श्योरिटी देता हूँ आपको, ठीक है। तो चैप्टर के अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डाइजेशन ऑफ फूड। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट मतलब जो उसके बाद डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका कैसे एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिसऑर्डर्स। मतलब और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन फिजियो के मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, डाइजेशन, ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ, ठीक है, गैसेस और बॉडी फ्लूइड, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स के एंड पे क्या है, डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। और एनसीईआरटी में डिसऑर्डर्स से कम 20 से लेकर 25 नंबर का आपके डिसऑर्डर्स आते हैं। तो डिसऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि डिसऑर्डर से 20 से 25 नंबर का आपके एनसीईआरटी में आते हैं, ठीक है। तो इसको इग्नोर ना करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। डिसऑर्डर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत होगी, ठीक है। जितना आपको तो मेरे से भी ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है तो आपको तो पता ही होगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी के लिए जो फूड होता है वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फूड जो है फ्यूल की तरह एक्ट करता है, मतलब फूड से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है, और हम सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। फिर है द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। आपको पता ही है फूड के अंदर जो हमारे मेजर कंपोनेंट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स होते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। और जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो भी स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद है फूड प्रोवाइड एनर्जीज एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज़। हमारे मतलब टिश्यूज़, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ की प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर रिपेयरिंग के लिए जो फूड है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। मैंने बोला ना कि फूड जो है फ्यूल की तरह एक्ट करता है और वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। द वाटर वी टेक इन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। जो हम वाटर इंटेक करते हैं, ठीक है, आपको पता है मैक्सिमम हमारी बॉडी जो है वाटर से मिलकर बनी होती है। तो जो वाटर हम इंटेक करते हैं, ठीक है, वो वाटर क्या है कि जो जितने भी हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस और जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनमें वाटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी यानी कि वाटर की कमी हो जाती है, तो वाटर हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा बायोमैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। आपको पता है जितने भी बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जो लार्ज क्वांटिटीज़ में मतलब जो काफ़ी जिनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, फैट हो गए। तो ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी मतलब डायरेक्टली एब्जॉर्व नहीं कर सकती, मतलब बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को। इसीलिए क्या होता है कि डाइजेशन के अंदर क्या होता है, इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रो मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब इनको इनके स्मॉल मोनोमर यूनिट में तोड़ दिया जाता है मतलब हमारी बॉडी तोड़ती है, जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं। तो वही आगे एनसीईआरटी बोल रही है कि क्या बोल रही है एनसीईआरटी, आगे बोल रही है कि दे हैव टू ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब ये क्या है, वही वो है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर वो बॉडी हमारी इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। मैंने बोला ना कि डाइजेशन क्या है, डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वो ब्रेक करते हैं किसमें, सिंपल में।
सिंपल एब्जॉर्बेबल वन मतलब जिनको हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। तो मेन मतलब देखा जाए तो डाइजेशन के अंदर क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक करती है हमारी बॉडी, किसमें, सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में, ठीक है। और ये इसको हम डाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद एन इज कैरिड आउट बाई अवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड, ठीक है। और ये जो मैकेनिज्म होती है ना डाइजेशन, ये हमारी जो बॉडी है वो मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड से कैरी करती है। मतलब मैकेनिकल मतलब जो भी मैकेनिकल मतलब जो मैस्टिकेशन, च्युइंग, ठीक है, ये जो आ गए मैकेनिकल के अंदर। और बायोकेमिकल मतलब जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर हमारा बायोकेमिकल मेथड्स आ गए, ठीक है। आप चिंता मत करिए, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है ना आपको डेफिनेटली, अगर मतलब मैं पढ़ाऊँगा भी, मैं एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आपका क्या है कि पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। उसके बाद क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि मैंने बोला था हमारा फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट द एलिमेंट्री कैनाल्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, मतलब उसके साथ जो ग्लैंड्स एसोसिएट होती हैं उनको एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोलते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल आती है। एलिमेंट्री कैनाल आपको बताइए, जो आपकी, आप इतना तो आप जानती होगी, 9th-10th में तो इतना तो पढ़ा ही होगा कि जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है एनएस से एंड होती है। तो देखो जो माउथ वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर, और जो एनएस वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट नहीं, उस रीजन को बोलते हैं पोस्टीरियर, ठीक है। और जिधर साइड हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको बोलते हैं डोर्सल, और आगे वाला जो वेंट्रल जो स्टर्नम होती है उसको बोलते हैं वेंट्रल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं अच्छे से, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि देखो, ये हमारा ये हमारा ये हमारा कल्लू भाई साहब, पता नहीं कैसा कल्लू बन गया, माउथ पता नहीं एलियन जैसा बन गया माउथ तो, ठीक है। चलो कोई नहीं, हमें तो समझने से मतलब है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये मैं कलर चेंज कर लूँ, ये वाला पार्ट, ये जो आगे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, वेंट्रल। और जो पीछे वाला पार्ट होता है दिस जिधर हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको बोलते हैं डोर्सल, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये जो जो यहाँ ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को एंटीरियर, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर। तो आपको समझ में आ चुका हो। देखो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए, बिकॉज बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आएगी तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। तो चिंता मत करिए, मैं आपको सब बताऊँगा। तो एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट करते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल्स बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग। मैंने बोला देखो एंटीरियर ओपनिंग मतलब हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, द माउथ, एंड इट्स ओपन आउट पोस्टीरियर थ्रू द एनस। मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है वो हमारी इंटीरियर मतलब माउथ से स्टार्ट होती है, और ये ओपन होती है कहाँ पे जाके, पोस्टीरियर थ्रू द एनस, ठीक है। मैं आपको एनस दिखा देता हूँ कि एनस क्या होता है। सबसे पहले मुझे आपको डायग्राम ही डिस्कस करना चाहिए था। तो ये डायग्राम होता है बेसिक, मतलब जो डायग्राम होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। बेसिक नहीं, ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि देखो ये हमारा माउथ है, ठीक है, एंड दिस इज़ अ माउथ, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे इसको यूज़ करता हूँ, हाँ। देखो ये हमारा माउथ है, ठीक है, दिस इज़ अ माउथ, एंड ये जो कैविटी है ना, दिस कैविटी एंड दिस कैविटी, इसको बोलते हैं हम क्या, ओरल कैविटी या बकल कैविटी। अभी मैं आपको बताऊँगा आगे एनसीईआरटी में, जब हम आगे जब पढ़ेंगे तो आगे आएगा ओरल कैविटी बकल कैविटी। बट मैं आपको बताता हूँ इसको ओरल कैविटी। देखो इधर लिखा भी है, ये लिखा देखो, दिस इज अ ओरल कैविटी, ठीक है। ये ओरल कैविटी है, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द ग्लैंड्स हैं, ये पैरोटिड ग्लैंड्स है, ठीक है। इसको सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। ये और सब मैक्सिलरी सबलिंगुअल दो ग्लैंड्स होती हैं। सब मैक्सिलरी मतलब जो लोअर जॉ के नीचे होती है, और सबलिंगुअल मतलब जो हमारे टंग के नीचे होती है। तो ओवरऑल हमारे कितने होती हैं, 6 ग्लैंड्स होती हैं, और 3 पेयर होते हैं बकल कैविटी। मैं आपको सब कुछ आगे बताऊंगा, अभी मैं आपको बस डायग्राम समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दिस इज अ ईसोफेगस, और दिस इज अ liver, this is a liver, and this is a gall bladder, and this is a stomach, ठीक है। और ये हमारा, ये क्या है, दीज आर द पार्ट्स, ठीक है, दीज आर द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ड्यूडेनम हो गया, ठीक है। सेकंड हमारा जेजुनम हो गया, एंड थर्ड हमारा इलियम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, ठीक है। दिस इज अ सीकम, एंड ये असेंडिंग कॉलोन, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफर कॉलोन, और ये हमारा डिसेंडिंग कॉलोन,
और इसको थोड़ा साइड से करें, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा सेगमेंट कॉलम, ठीक है, और ये दिस इज द एनएस, ठीक है। तो ये आपको मतलब डायग्राम मतलब आपको पूरा याद होना चाहिए, डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कहाँ पर हम थे, जी हाँ, हम एलिमेंट्री कैनाल पे थे और हम यहाँ पर थे। द माउथ लीड टू द, हाँ ये यहाँ पर देखो, द माउथ लीड, यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ठीक है, हाँ, द माउथ लीड टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। देखा, माउथ की जो स्टार्टिंग होती है वो बकल और ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है। द ओरल कैविटी हैज़ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग्स। अब देखो ओरल कैविटी के अंदर क्या टीथ्स होते हैं और हमारी टंग्स होती है। देखो टंग, अब याद रखना, टंग जो होती है वो मस्कुलर होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, ठीक है, टंग पूछा था, और टंग हमारी मस्कुलर होती है और वो भी स्केलेटल मसल्स होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहीं लिख लिया करो या फिर एनसीईआरटी में लिख लिया करो, ठीक है। उसके बाद है ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ, कि जो जॉ वन मतलब जो हमारी जॉ वन होती है वो जो टीथ्स होते हैं वो एक तरह के मतलब सॉकेट्स होते हैं, सॉकेट्स, ठीक है। जैसे आपने जो अपने कहीं मतलब घर में जो लाइट का जो बोर्ड होगा वो देखा होगा, उसमें क्या होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, उसमें आप चार्जर फिट कर देते हो। तो उसी तरह जो हमारे टीथ होते हैं ना, वो भी जो आपका जो लोअर जो होता है उसमें सॉकेट्स होते हैं, उसके अंदर फिट होते हैं, ठीक है। और इसी टाइप की डेंटेशन को कहते हैं थिकोडोंट, ठीक है। तो हमारे जो टीथ, मैमल्स के टीथ थिकोडोंटिक होते हैं और हमारे जो टीथ होते हैं वो थिकोडोंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद द मेजोरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म द टू साइड्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। मतलब ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं और उसके अंदर ह्यूमन बींग भी, मतलब एनसीईआरटी ह्यूमन बींग की बात कर रही है, ठीक है। तो उसमें जो उनकी जो लाइफ में जो टीथ का जो मतलब सेट्स आते हैं वो दो बार आते हैं, मतलब एक बार टीथ आएंगे फिर सेकेंड बार टीथ आएंगे, ठीक है। तो उनकी लाइफ में दो बार टीथ आते हैं, ठीक है। तो पहला तो आपको पता ही होगा जो हमारे हम बोलते हैं दूध के दांत, ठीक है, पहला तो वो हो गया। और दूसरा वाला जो जो परमानेंट होता है, जो मतलब हमारे जो अडल्ट एज में आते हैं, ठीक है, जो परमानेंट टीथ होते हैं जो कि हमारे लाइफ टाइम तक रहते हैं, बुढ़ापे पे वो भी गिर जाते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है, सो वही वो एनसीईआरटी बोल रही है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अ सेट्स ऑफ टेम्पररी मिल्क और डेसिडियस टीथ रिप्लेस बाय द सेट्स ऑफ परमानेंट टीथ। देखो सबसे पहले क्या है, जो दूध के दांत हम बोलते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम क्या, टेम्पररी मिल्क टेम्पररी टीथ और मिल्क टेम्पररी मिल्क, और डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। डेसिडियस मतलब जो गिर जाते हैं, वो रिप्लेस होते हैं बाय सेट्स ऑफ परमानेंट टीथ, ठीक है। जो परमानेंट टीथ आते हैं वो फिर वो हट जाते हैं, फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। उसके बाद दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट, ठीक है। इसी टाइप की डेंटेशन को बोलते हैं डाइफायोडोंट, मतलब टू सेट्स ऑफ टीथ, मतलब ह्यूमन बींग की लाइफ में दो बार टीथ का आना, इसको बोलते हैं डाइफायोडोंट, ठीक है। तो आपको थिकोडोंट में समझा दिया, ठीक है। जो लोअर जॉ में जो सॉकेट्स में जो टीथ होते हैं एम्बेडेड, उसको बोलते हैं, इस टाइप की डेंटेशन को थिकोडोंट बोलते हैं। और जो दो बार टीथ आते हैं लाइफ में उसको बोलते हैं डाइफायोडोंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आपको शॉर्ट वीडियो रखते हैं, जिससे क्या है कि आपको ज़्यादा लोड ना लेने पड़े और स्मॉल स्मॉल वीडियोज़ में आपको ईजिली मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगे, ठीक है, और आप बोर भी ना हो। तो शॉर्ट वीडियो रखते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहिए और एनसीईआरटी को रीड करिए, और जो भी मैं बोलता हूँ, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक में या फिर एनसीईआरटी में कहीं राइट कर लिया करो, जिससे क्या है कि आपको काफ़ी हेल्प होगी आगे, ठीक है। एनसीईआरटी को गंदा बनाओ, ठीक है, जितना गंदा बना सकते हो उतना गंदा बनाओ, साफ़ सुथरी एनसीईआरटी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तक लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।